वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है और कहाँ पे हम हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। सभी चीज़ें लेवल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, आज मंडे था, ठीक है। मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे मूव किया है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारा व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। हमने क्या देखा था कि निफ्टी में हम बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया भी है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है, निफ्टी में वो सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो बाइंग करनी भी है तो हमने बैंक निफ्टी को रखा था बाइंग के लिए, और निफ्टी में देखा था कि सेलिंग कर सकते अगर वैसा कोई सेटअप बनता है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी में वैसा कोई सेटअप तो नहीं बना है। मार्केट मॉर्निंग में जो सपोर्ट बना है उसके बाद ऊपर ऊपर ही रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा सेटअप हमारा बुलिश व्यू था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बना, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। अब हमने क्या देखा था कि ये लेवल देखी थी हमने, ये यहाँ पे लेवल थी, आई थिंक 50,700 लेवल थी, राइट। हमने देखा था कि अगर इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है तो हम जाएंगे बुलिश, और इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है तो हमारा बियरिश व्यू था। अब बुलिश में भी हमने क्या देखा था कि गैप अप भी होता है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो सपोर्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब आप इसे कौन सा सपोर्ट कंसिडर करेंगे, हो सकता है मॉर्निंग में जो ये यहाँ पे जहाँ से ऊपर गया ये भी सपोर्ट क्रिएट किया, मतलब किसी ने कंसिडर किया होगा, किसी ने ये जो स्विंग बना ये किया होगा। हमने देखा था कि जो पहला सपोर्ट होगा उसके बाद मार्केट उस सपोर्ट तक नहीं आएगा, ठीक है, तभी हम कॉल प्लान करेंगे। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब इसको नीचे नहीं ब्रेक करेगा, ऊपर ही होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट बनाएगा तो कॉल लेंगे। अब चलो यहाँ ब्रेकआउट जैसा बना, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट था क्या, नहीं था। मार्केट धीरे धीरे नीचे और ऊपर गया, यही अगर होल्ड करते कंसोलिडेट करते करते आता और ब्रेकआउट था तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बना, लेकिन क्लियर हमारा इतना हो गया था कि अब मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। हम क्या करते हैं, कभी भी मार्केट ने अगर कोई सपोर्ट क्रिएट किया तो उसके बाद देखते हैं कि रिट्रेसमेंट के बाद और कहाँ होल्ड करता है वो। क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि चलो अब मार्केट ने सपोर्ट बना लिया, मार्केट को जाना ऊपर है, तो वो ट्रेड कहाँ बना, देखिए मार्केट यहाँ से सीधा चला गया, हमें यहाँ चांस नहीं दिया, लेकिन मार्केट फिर से धीरे धीरे करके थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, तो हमारे सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेट किया और यहाँ पे बना ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट बना यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। और जो हमने डिस्कस किया था 40, 50, 60 पॉइंट का भी आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखा, तो आपको इस मूव में मतलब ये जो भी 5-6 कैंडल है उसके अंदर अंदर यहाँ तक का भी आपने अगर टारगेट रखा तो 1:3 के ऊपर का टारगेट मिला, क्योंकि 200 पॉइंट से भी ऊपर का ये मूव है। तो इस तरीके से अगर व्यू के हिसाब से आप चले होगे तो यहाँ पे ट्रेड बना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बाकी तो उसके बाद मार्केट ने टारगेट दिया और उसके बाद साइडवेज होते होते अगर टोटल पूरे दिन का मूव देखोगे तो साइडवेज जैसा दिख रहा है। बट अगर एनालिसिस के हिसाब से और व्यू के हिसाब से अगर सपोर्ट के ऊपर ट्रेड प्लान किया तो ये ट्रेड था, ठीक है। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ये ट्रेड प्लान किया था या फिर आपको समझ, देखिए आज के दिन ये ट्रेड नहीं भी मिला होगा आपको नहीं समझ में आया होगा और आपने अवॉइड किया होगा तो बहुत बेस्ट काम किया है। क्योंकि जिस दिन नहीं समझ में आ रहा है ज़बरदस्ती ट्रेड मतलब अवॉइड कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जरूर कमेंट में बताना मुझे कि आपने ट्रेड लिया या नहीं लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए मार्केट में अगर मैं बताऊँ ना आपको, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में, मुझे क्लियरिटी अभी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं सीधा सीधा। देखिए निफ्टी की ये वीकली कैंडल्स देखिए आप, वीकली कैंडल्स के बाद ये जो कैंडल की ओपनिंग भी दिख रही है, अगर ठीक है चलो नीचे ओपन होते स्ट्रॉन्ग एक आधी कैंडल बनती तो हम कह सकते थे कि चलो बुलिश जा सकता है। मुझे ये कैंडल्स देख के, और वैसे ही बैंक निफ्टी की कैंडल्स, ठीक है, बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट देख लीजिए बैंक निफ्टी का। यहाँ पे भी ये जो कैंडल्स बनी है, क्योंकि देखिए नीचे आया ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद एक बड़ी कैंडल, तो ये शो क्या कर रही है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट को जाना नीचे है। अब ठीक है इतना तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्या हुई है ना, ये जो हमारा बड़ा सपोर्ट है, मतलब 1 ईयर से ये सपोर्ट को मार्केट कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, अभी भी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, ठीक है। देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसके नीचे अभी तक ये कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। देखिए सपोर्ट 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 तो एक कैंडल्स का बिहेवियर ये बता रहा है कि नीचे जा सकता है मार्केट, और ये सपोर्ट बता रहा है कि ऊपर जा सकता है। और आज का आपने देखा बड़ा यहाँ पे मतलब निफ्टी वगैरह में आपने देखा एक बुलिश मूव भी आया है, तो क्या ऊपर जाएगा, देखिए बहुत क्लियर है। जब मार्केट इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करेगा इतनी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी हमें कि हम सीधे सीधे सेल साइड बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या है ना, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जब मार्केट गिरता है, ठीक है, कोई भी सपोर्ट पे आता है ना, तो सपोर्ट पे बाइंग के लिए कुछ क्वांटिटीज रहती है, लोग यहाँ पे लगा के रखते हैं ऑर्डर्स अपनी।
तो मार्केट एक उसका रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाता है, रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी चीज हो जाती है, कोई भी सपोर्ट पे मार्केट आए और थोड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लिया कब कह सकते हैं हम कि उस सपोर्ट के ऊपर वो कुछ दिन सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, उसके बाद नया कोई ब्रेकआउट आ रहा है, तो क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ सपोर्ट को होल्ड किया है मार्केट ने, कुछ दिन उसके ऊपर ही सस्टेन किया, नीचे नहीं गया और ऊपर आया। हो सकता है ये जो ग्रीन कैंडल्स आज बनी है ना, ये एक सिर्फ सपोर्ट का रिएक्शन हो। क्या होता है ना, सपोर्ट पे आता है मार्केट, हमने अभी डिस्कस किया, कुछ क्वांटिटीज होती है तो रिएक्शन दिखाता है और उसके बाद फिर फटाक से नीचे चला जाता है। हो सकता है ये रिएक्शन भी हो। इसीलिए क्या कह रहा हूँ मैं कि क्लियरिटी आएगी जब सपोर्ट के नीचे एक तो ब्रेक करे, मतलब नीचे क्लोज करना शुरू कर दे, या फिर कुछ दिन सपोर्ट के ऊपर होल्ड करे और कोई नया ब्रेकआउट बने। अभी के लिए मार्केट में क्या है हमारे लिए, नो क्लियरिटी, नो क्लियरिटी, क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है, हम क्लियर नहीं है। तो हमें प्लान कैसे करना चाहिए, ठीक है, क्या हम क्लियरिटी नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन क्या करना है, क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, थोड़ी स्मॉल रखिए क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अब ट्रेड कैसे करना है। देखिए निफ्टी पे आ जाते हैं पहले। निफ्टी का मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए निफ्टी में क्या है ना, एक क्लियर चीज़ है, निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट है, जो ये रेजिस्टेंस बना था उसके बाद ब्रेक करके मार्केट जब ऊपर गया है ना, 24,270 का ये सपोर्ट है, ठीक है। अब निफ्टी अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो एक थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी हमें कि चलो मार्केट नीचे जा सकता है, इसके नीचे हम थोड़ा सेल साइड जा सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट किसी केस में कल ओपन होता है या नीचे आता है और इसके नीचे ही सस्टेन करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है, तो ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ में हम यहाँ पे डाउन साइड का, पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही होगा 20-25 से ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट, टारगेट एक मिनिमम 1:3 होगा। मोमेंट पे डिपेंड करता है, अगर मार्केट को गिरना होगा, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी ऐसी, तो आप बड़े टारगेट के लिए रुको। अगर धीरे 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 ऐसा मोमेंटम है, धीरे धीरे, तो क्या करो 1:3 मिल जाए बहुत है हमारे लिए, हम निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्या मार्केट बुलिश नहीं जाएगा फिर निफ्टी? देखिए मैं अभी भी आपको वही क्लियर स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में भी यही बताया मैंने कि निफ्टी में मुझे वो सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है। जैसा बैंक निफ्टी में हमने अभी देखा कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, वो निफ्टी में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा निफ्टी में। हो सकता है बैंक निफ्टी सपोर्ट के ऊपर रहे तो निफ्टी भी हो सकता है यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट बनाए, क्योंकि अभी भी ये बुलिश जोन में है, थोड़ा हो सकता है चला जाए, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा बैंक निफ्टी। अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है और बियरिश ट्रेड लेना है तो मैं इस लेवल के नीचे निफ्टी प्रीफर करूँगा। तो अभी यहाँ पे बुलिश ट्रेड निफ्टी में बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ आप कर सकते हो, बैंक निफ्टी सपोर्ट के ऊपर रहता है तो आप निफ्टी में भी अगर सेम टाइम, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करना चाहते, वो निफ्टी में ही करना चाहते, तो वो क्या करें, मैंने अगर बताया बैंक निफ्टी में कि इस लेवल के ऊपर सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेना है, तो आप सेम टाइम निफ्टी में सेटअप बनता है तो यहाँ पे ले लो ट्रेड, कोई नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बट मैं अभी के लिए बैंक निफ्टी प्रीफर कर रहा हूँ। तो मेरा निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में निफ्टी में यही व्यू है कि बियरिश यहाँ पे इस लेवल के नीचे, और बाकी तो ऊपर गैप अप होता है, गैप अप के साथ भी नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, मैं सिंपल बैंक निफ्टी पे चलता हूँ अब, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्लियरिटी है हमें, बैंक निफ्टी का ये मिटा देता हूँ। चलते 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी में जो ये रेजिस्टेंस था, हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि इसके ऊपर हम है तो इसलिए हम बुलिश जोन में है, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्लियर है। अब मार्केट ने क्या किया, गैप अप करके ऊपर का मूव भी दिया और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी गैप अप ना ओपन होते हुए फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स है कुछ। देखिए यहाँ पे कुछ एक सपोर्ट लेवल है 51,140 का सपोर्ट लेवल है। अगर थोड़ा और नीचे ओपन होता है तो भी चलेगा, मार्केट थोड़ा और नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे भी जो 51,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। और थोड़ा नीचे जो जहाँ से गैप क्रिएट हुआ है, गैप फिलिंग के लिए आ सकता है तो भी अच्छा है। ये भी लेवल हम डिस्कस करते हैं 50,850। तो पकड़ लो ये 2-3 सपोर्ट लेवल है। अगर नीचे ओपन होता है गैप डाउन वगैरह करके इन लेवल्स पे, कोई भी दोनों में तीनों में से एक लेवल पे आता है और होल्ड वगैरह करके कोई डबल बॉटम बना के, हैमर कैंडल बना के, ऐसा ब्रेकआउट क्रिएट होता है, कॉल ज़रूर ट्राई करेंगे जब तक हम इस लेवल के ऊपर है। ये 50,730 लेवल पकड़ लो, ठीक है। 50,730 के ऊपर जब तक है ना, तब तक मुझे लगता है बुलिश ट्रेड लेने चाहिए। हाँ, हो सकता है अभी मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं, एक एसएल हमारा जा सकता है, लेकिन उस एसएल के डर से हम ट्रेड लेना तो नहीं बंद कर सकते ना। तो हम क्वांटिटी कम कर लेंगे, ठीक है, लॉस थोड़ा कम करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे, प्रॉफिट थोड़े रन करेंगे ज़्यादा, चलेगा, ठीक है। तो 50,730 के ऊपर जब तक है, इन कोई सपोर्ट पे मिलता है तो कॉल हम प्लान करेंगे, ठीक है। अब गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, देखिए छोटा मोटा अगर गैप अप होता है तो हो सकता है, मैंने जैसे अभी बताया आपको
कि मार्केट में थोड़ा सा ये बाउंस बैक अगर होगा तो गैप अप के बाद मार्केट फेल करके बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकता है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम सपोर्ट के ऊपर है, आपको पता है ना यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हम सपोर्ट के ऊपर है, जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है ना हम ज़्यादा पुट साइड के ट्रेड ले नहीं सकते। हो क्या सकता है ना, सपोर्ट पे कहीं पे बायर्स बैठे रहते हैं, थोड़ा नीचे आता है और फिर फटक से ऊपर जाता है। इसलिए सेलिंग हमें करनी है तो कहाँ करेंगे, 730 के नीचे। जब मार्केट नीचे आएगा, अगर गैप डाउन वगैरह करता है कल बड़ा कोई और 50,730 के नीचे आता है और इसके नीचे ही सस्टेन करता है और कोई ब्रेक डाउन देता है, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी पुट साइड की बैंक निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक टारगेट रख सकते हो 50,280 का, और बड़े टारगेट्स भी रख सकते हो, 50,000 भी आ सकता है मार्केट, लेकिन इसके नीचे पुट लेंगे। यहाँ पे तो हम थोड़ा कॉल साइड ही जाने की कोशिश करेंगे, भले ही एसएल चला जाए। और गैप अप भी होता है ना, गैप अप के बाद हम नीचे भी आते हैं तो बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे आने दो थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बुलिश गया है। गैप अप के पास होता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे और जब सपोर्ट बनाएगा, जैसे आज सपोर्ट बनाया, उसके बाद कहीं पे भी होल्ड करके वो ब्रेकआउट देना, कॉल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ गैप अप थोड़ा अगर बड़ा होता है ना तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 51,830 पे एक रेजिस्टेंस है। कहाँ पे, 51,830 पे। तो अगर डायरेक्टली गैप अप 51,830 के पास होता है तो ध्यान रखना मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, तो इसलिए यहाँ कॉल मत लेना। फिर इसके ऊपर एक तो सस्टेन करने दो, ब्रेकआउट आने दो, तब कॉल लेंगे। तब तक के लिए नीचे अगर कहाँ पे मिलता है हमें यहाँ पे तो कॉल लेने की कोशिश करेंगे। ये टारगेट आप रख सकते हो, ये हाई का एक टारगेट रख सकते हो, क्योंकि यहीं से सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो, जो भी होगा यहाँ पे देख लेना आप। ठीक है, देखिए मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो बताने की कोशिश की, क्योंकि जितना मार्केट में कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो वो समझ नहीं आएगा जल्दी, बिगिनर्स खास करके। तो स्लोली समझाने की कोशिश की। अब आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आप वीडियो देख लो, नहीं समझा रिपीट देख लो। अब क्या करो, जब मार्केट ओपन होता है तो आपको उतना ही पार्ट देखना है कि गैप डाउन होता है तो मैंने गैप डाउन के बाद क्या बताया, गैप डाउन के बाद तो एक ही चीज़ बताई ना, बुलिश ट्रेड लेना है। गैप अप अगर ओपन होता है तो उतना पार्ट देख लो, ओपनिंग के बाद देख लो ना, ओपनिंग के बाद भी आपको कुछ टाइम मिलता है तब भी आप देख लेना फिर से एक बार रिपीट वीडियो को, कि एक बार क्या बताया फिर से, उसके हिसाब से हम चलेंगे थोड़ा। ठीक है, अभी मार्केट में कन्फ्यूजन है, थोड़ा जाने दो, ये 2-4 दिन जाने दो, ये वीकेंड वगैरह आएगा, उसके बाद मुझे लगता है एक डायरेक्शन ये पकड़ेगा, क्योंकि तब तक ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अब बुलिश ही जाएगा। अगर नीचे चला जाता है सपोर्ट के तो हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं ना। तो जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको चीज़ें बताई, उससे जो पोजिशनल ट्रेडर से जो यहाँ पे पोजिशनली कुछ प्लान करते हैं उनको भी मुझे लगता है हेल्प होगी इस वीडियो से। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।